लक 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 तुमको एक चांटा पड़ता है। अबे साले हम तो टाइम ही तो पूछे थे। ऐसे मारा क्यों बे? टाइम ही पूछ रहे थे भाई, मार दिया साला। तो ऐसा ही मतलब कुछ क्या? हाँ जा, क्या खाए हो? दरअसल आई हैड सम बिरयानी, चिकन बिरयानी। अरे भैया जो तुम खाए हो चिकन बिरयानी नहीं है, कौवा बिरयानी है। खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो आज खुश तो बहुत हो गए, क्योंकि जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मंदिर के को नहीं छुआ, आज तुम्हारे सामने कर आज हाथ फैलाए खड़ा है, इसलिए खुश तो बहुत हो गए तुम। अच्छा, आपके डायलॉग बोल रहे हैं। आपके फेवरेट कलाकार बॉलीवुड में कौन है? मेरे फेवरेट बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। गोविंदा सर मेरे फेवरेट है, नाना पाटेकर सर मेरे फेवरेट है। गोविंदा सर तो लोगों को खूब एंटरटेन करते थे, तो उनका एक डायलॉग हो जाए। अरे कमाल कर दिया है। अरे बाबू जी, और थप्पड़ मारा ना बाबू जी, वो भी याद है, यहाँ लगा है बाबू जी। ऐसा एक डायलॉग, और एक डायलॉग इनका ये है ना, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हाँ मैं चोर हूं, मुजरिम हूं, कातिल हूं, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर इस दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। कोई डाकू जानबूझकर डाका नहीं डालता, कोई चोर जानबूझकर चोरी नहीं करता, और कोई तवायफ जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हो मैं चोर क्यों बना? किसने बनाया मुझे? बात करने के लिए आदर्श आनंद है, और वही आदर्श आनंद परिचय के खास करके बिहार में तो कोई मोहताज नहीं है। एक एक बच्चा इनको जानता है, और खास करके बच्चे नहीं जानते, बूढ़े भी जानते हैं। बच्चा भी आपसे प्रेम करता है और बूढ़े भी आपसे प्रेम करते हैं। क्या है ऐसा? हम भी मतलब बहुत प्रेम करते हैं। जो हमें प्रेम करते हैं उनको भी प्रेम करते हैं, जो हमें नहीं भी प्रेम करता उनको भी प्रेम करते हैं। उनको तो और अच्छे से प्रेम करते हैं हम। मेरा प्रेम जो है ना बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहराई है हमारे प्रेम में। अच्छा, कुछ चीज़ जो आपके अंदर देखते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सीखें, लेकिन सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पक्षी वगैरह का आवाज़ कैसे निकाल देते हैं, कि ये पता नहीं, ये कोशिश करके ही हुआ है, और अब भी कोशिश करते हैं कभी कभी। तो वक्त जब मिलता है हमें, मैं देखता हूँ कि कुछ मतलब गतिविधियाँ चल रही हैं, तो हम फिर कोशिश कर लेते हैं। कितना पक्षियों का आवाज़ निकाल 3-4 ऐसे, मतलब अभी तो कोशिश ही कर रहे हैं फ़िलहाल तो। बंदरों को भी पहले मैं जब इस उम्र के था, जब मैं इस उम्र का था, तो तब बंदरों को मैं बुलाकर मतलब एक मजमा लगाता था, और बंदर सब बैठते थे और मैं उनको खिलाता था खाना। पहले तो यहाँ भी बंदर खूब हुआ करते थे, अब का पता है कि नहीं? है ना, हम है ना एक बंदर। तो अभी तो मतलब अभी भी कभी कभी आते हैं, बट पक्षियों के और कुछ जानवरों के ऐसे कोशिश करते हैं कि हो जाए। तो जय बंदर बोली दिए कि हमें बंदर है। भागलपुर में बंदर बहुत पहले होता था, बच्चा में आए थे, और उसके बाद अभी आए हैं। अब तो कल ही देखेंगे सुबह कि बंदर यहाँ अभी है कि नहीं है। बंदर एक्चुअली मैंने गौर किया है, बंदर जितने भी बंदर जिनको हम मानते हैं या बोलते हैं, तो उनकी शक्लें एक तरह की होती हैं, बट उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत अलग अलग होता है। लेकिन एक व्यवहार उसमें से बड़ा ही मतलब सिमिलर है। वो अगर किसी एक को चोट आ जाता है तो एक मेजॉरिटी बना लेते हैं वो। मतलब उनमें भी एकता होती है। कौवों में तो एकता होती है, उनमें भी बहुत ही कठोर एकता होती है, जो कि हम लोगों में आज के ज़माने पे कम है। लेकिन इस चीज़ को, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को आप बारीकी से इतना पकड़ कैसे लेते हैं? वो देखते देखते हो जाता है। आपका शायद एक वीडियो देख रहे थे, वो भारत एक नई सोच पल्लवी राय का, और शायद आपका इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसमें आप लगता है बोले तो पूरा पशु पक्षी ऊपर काँ करने लगा जी। तो ये सब चीज़ को पकड़ लेते हैं कैसे? पहले क्या होता था ना भैया, पहले आप देखेंगे कभी जब आप आंगन में बैठे होंगे, पहले के कुछ
पीरियड्स की बात करते हैं, हम उस दौर से आते हैं। पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है, हम उस दौर से आते हैं जिस दौर में बासी रोटी में चीनी लपेट के खाते थे। बिल्कुल, हम लोग भी खाते थे, वही सब लोग खाए होंगे। हम उस दौर से आ रहे हैं जिस दौर में मम्मी ना कढ़ाई में और तवे में ना चितवा बनाती थी, आटे का घोल बना के चितवा बनाती थी। आज हो गया पिज्ज़ा, असल में वो असल चितवा है। आज भी बनता है हम लोग के घर नहीं में। वही तो बता रहे, वो तो वही तो होता है भैया। जो पिज्ज़ा हम लोग खा रहे हैं ना, असल में वही चितवा का डुप्लीकेट है। ठीक है, मॉडर्न पिज्जा। हाँ, मॉडर्न पिज्ज़ा, मॉडर्न चितवा समझे ना, मॉडर्न चितवा हो गया सब, समझे। तो हम उस दौर से आ रहे हैं। चरनिया का टॉफ़ी, 2-2.5 रुपये का अंडा, 1 रुपये 20 बिस्कुट। हाँ वो, तो उस दौर से मतलब हम आ रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि मम्मी तो आज भी मतलब चूल्हा फूंक के रोटी तवे पे सेंकती है। तो वो सब क्षण ना बहुत याद आता है। और उस दौर से हैं भैया जो कि बिस्किट पार्ले जी का खरीद लेते थे, और कुछ मिलता नहीं था तो पानी ले लेते थे कप में, और उसको ना चुबा के पानी के साथ उसका जो है मज़ा लेते थे। तो वैसे दौर से हैं, मैरीगोल्ड वाले ज़माने से हैं। अच्छा, और सब उसी मैरीगोल्ड बिस्कुट डुबा खाते पार्ले जी भी जरूर खाए हो। पार्ले जी तो पड़पड़ा के खाए हैं, पार्ले जी को भी डुबा के खाना पड़ता था। टाइगर बिस्कुट में थोड़ा सा करकुर करता था, लेकिन टाइगर बिस्कुट भी मतलब डुबा के खाएं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी का दौर पूरी तरह से चेंज हो गया है। और उस दौर में कौवे भी नीचे उतरते थे। अच्छा, कौवा का आवाज़ भी निकाल लेते हैं। हाँ, तुम कोशिश करते हैं। प्रयास कीजिए। एक रन मूवी में है ना हमारे विजय राज सर, वो कहते हैं एक एक्ट है उनका, तुमको एक चांटा पड़ता है। अबे साले, अब तो टाइम ही तो पूछे थे। ऐसे मारा क्यों बे, टाइम भी पूछ रहे थे भाई, मार दिया साला। तो ऐसा ही मतलब कुछ क्या। हाँ जा, क्या खाए हो? दरअसल आई हैड सम बिरयानी, चिकन बिरयानी। अरे भैया, जो तुम खाए हो वो चिकन बिरयानी नहीं है, कौवा बिरयानी है। तो कौवे की आवाज़ भी उसमें जो है, तो वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला कि हाँ ऐसा कुछ साउंड होता है। और जब हम पहले की बात कर रहे थे, पहले जब कौवे नीचे आते थे ना भैया, नीचे आते थे कौवे चुगते थे दाना या कुछ ढूंढते थे। अब तो ऊपर ही रहते हैं ज़्यादा। पहले दिखते भी थे, अब तो दिखते भी नहीं है। सिर्फ ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब सबका भाव बट्टा बढ़ गया है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन पता क्या होता है, वो लोग नीचे बहुत कम इसलिए आते हैं क्योंकि आज के दौर में बहुत गलत समस्या हो रहा है। आज के दौर में क्या कहते हैं, बेटा बाप को वैल्यू नहीं दे रहा है। सही बात। ठीक है, बेटा जो है बाप माँ को जो है रख दे रहा है वृद्धाश्रम में, है। बहन भाई को मार रही है, भाई बहन को मार दे रहा है, गर्लफ्रेंड उसको काट दे रहा है। ये सब चीज़ अभी हम लोगों के क्षेत्र में नहीं है, बड़े महानगरों का कहानी है। वही चीज़ है। तो इस वजह से नहीं, कभी कभी ऐसा भी सब हो जाता है और आ जाता है साला अपने गाँव ताँव का नाम। हम लोग रहेंगे तो इन सब चीज़ों को बाहर ही रखेंगे। वही बात है। और बस यही सब सारी चीज़ें हैं कि इसलिए कौवा लोग नीचे नहीं आता है। अच्छा, तो गेहूं के साथ गेहूं को इसी घर से सीख लिए, कहीं क्लास वगैरह किन्हीं से की लिए हैं या ऐसा ही ये सब का क्लास होता है भैया, नहीं तो ऐसे चल रहा है। ये सब जो हालात होती है ना, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती हैं। बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों का भी आवाज़ निकाल लेते हैं। कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, हम तो आपके हिसाब से आप कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप निकाल लेते हैं। अरे आपको लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है आप निकाल रहे हैं। अरे देख रहे थे अमिताभ बच्चन साहब का आप आवाज़ एकदम वो मिला दे रहे थे। अरे एक बार अमिताभ बच्चन साहब और सदी के महानायक भी हैं जी। हम लोग तो खैर महानायक ही बोलते हैं। जी 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 जी। तो एक बार उनका कम से कम कोई डायलॉग जो हो। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, देखो आज खुश तो बहुत हो गए, क्योंकि जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मंदिर के
को नहीं छुआ, आज तुम्हारे सामने कर आज हाथ फैलाए खड़ा है, इसलिए खुश तो बहुत हो गए तुम। अच्छा, आपके थोड़ा डायलॉग बोल रहा हूँ। आपके फेवरेट कलाकार बॉलीवुड में कौन है? मेरे फेवरेट बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। गोविंदा सर मेरे फेवरेट है, नाना पाटेकर सर मेरे फेवरेट है, गोविंदा सर तो लोगों को खूब एंटरटेन करते थे, तो उनका एक डायलॉग हो जाए। अरे कमाल कर दिया है, अरे बाबू जी, अरे थप्पड़ मारा ना बाबू जी, वो भी याद है, यहाँ लगा है बाबू जी। ऐसा एक डायलॉग, और एक डायलॉग इनका ये है जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हाँ हाँ, मैं चोर हूं, मुजरिम हूं, कातिल हूं, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर इस दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। कोई डाकू जानबूझकर डाका नहीं डालता, कोई चोर जानबूझकर चोरी नहीं करता, और कोई तवायफ जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हो मैं चोर क्यों बना, किसने बनाया मुझे? सही कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भाई, बेशकीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे आदर्श आनंद, बिहार के लाल। भागलपुर एकदम हम नहीं बोलेंगे भैया, आदर्श आनंद भाई भागलपुर के हैं, लेकिन हम लोग हैं बिहारी, और बिहार के मर्यादा को इन्होंने हिंदुस्तान लेवल पे प्रोजेक्ट किया, और उम्मीद करते हैं कि विश्व के पटल पे भी रखे। आज बॉलीवुड से ऑफर मिला है कि नहीं कोई किसी भी फिल्म का? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट कोशिश शायद जारी है, और हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद से कुछ हो जाए। उम्मीद है कि आदर्श भाई को बॉलीवुड में भी देखेंगे। जैसे बिहार के और बड़े बड़े कलाकार दिख रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि अपना आदर्श भाई बॉलीवुड का सुपरस्टार होगा। बहुत धन्यवाद भैया। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।